दोस्तों, बहुत दुख की बात है। क्या बताएं, बहुत दुख की बात यह है कि मेरी मौसेरी सिस्टर थी। कल उनके हस्बैंड का देहांत हो गया। हमसे छोटी थी और बहुत सीधी थी। बहुत ही अभी उनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं। और दोस्तों, बहुत दुख की बात ये है कि हम लोग जा भी नहीं सकते। जैसे कि जल्दी में जा भी नहीं सकते। इसलिए नहीं जा सकते कि वो सब हमारा, आप लोग को बता दें कि हमारा जो ममहर है आसाम है, गुवाहाटी। तो जैसे कि हमारे बाबा और हमारे नाना एक ही कंपनी में काम करते थे, दोस्त थे। तो उसी में बाबा हमारे आते जाते थे। हमारा पापा मेरे और हमारी दादी वहीं पे रहते थे और बाबा वहीं गुवाहाटी में रहते थे। बाबा हमारे पापा को और दादी को लेकर के। तो हमारे नाना और बाबा दोस्त थे। तो बाबा हमारे जाते आते थे नाना के घर पे। तो हमारी मम्मी 5 बहन थी, तो सबसे बड़ी मेरी मम्मी थी। तो मेरे नाना बाबा बात करके जैसे वहीं पे शादी हो गया था आसाम में। तो वहीं हमारा पैदाइश वैदाइश वहीं का है, आसाम का ही। और लगभग हम 1-1.5 साल का जब हो गए हैं तब हम यहाँ आए हम लोग यूपी में। तो हमारे सारे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरी मौसी, मामा, मामी, मेरी मौसी के लड़के, मौसी के बेटी, सब लोग वहीं पे हैं। हमारे रिश्तेदार जो भी हैं सब वहीं पे हैं। तो जो मेरी सिस्टर जिनके हस्बैंड कल एक्सपायर हुए हैं, तो दोस्तों हमसे छोटी थी और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। और वहाँ का सबसे बड़ी रिवाज क्या है कि अगर लड़का का शादी हुआ है तो वाइफ नहीं है, मर चुकी है या फिर नहीं है, तो लड़का शादी कर सकता है। लेकिन लड़की अगर विधवा हो गई तो लड़की शादी नहीं कर सकती है। वहाँ का रिवाज ये है। तो आप लोग से पहले बता दें हमको कैसे पता चला। कल शाम को मेरा भाई फ़ोन किया था। उसी का जो मेरी सिस्टर है, मौसी की लड़की, उसी का भाई फ़ोन किया था। तो वही लगा बताने। शाम को किया था लगभग 8-8 बजे, 8-9 बजे किया था। नहीं, 9 बजे फ़ोन किया था रात में। तो पता चला वहाँ। तो वही बात होने लगा। हम कहें बाबू वहाँ हमको नहीं पता था। हम कहें बाबू वहाँ ये तो हो सकता है ना कि दोबारा शादी तो हो सकता है। उस सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके घर में कोई कमा के खिलाने वाला नहीं है, कोई नहीं है। जैसे 2 भाई थे, तो बड़े भाई का भी शादी वादी हो गया था, बच्चे हैं, उनके परिवार हैं। और ये सबसे छोटी थी। इनके अभी 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, छोटे छोटे हैं। एक शायद 8 साल का है, 9 साल का है, एक 12-13 साल का है। तो वहाँ हम बोले बाबू दूसरा शादी तो हो सकता है नहीं, क्योंकि कौन है उसको कमा के खिलाने वाला, कौन कमा के खिलाएगा, कैसे क्या करेगी, 2-2 बच्चों को कैसे परवरिश करेगी, कैसे खिलाएगी, कैसे हर चीज़। एक होता है ना कि आदमी ना रहने पे क्या क्या एक औरत पे बीतती है, वही जानती है। अगर कहीं मजदूरी करके भी अगर खिलाएगी पिलाएगी तब भी तो नहीं। बच्चों को इस ज़माने में बिना पढ़ाए लिखाए आप लोग समझ सकते हैं। तो का नाम है, बोला नहीं दीदी, यहाँ शादी लड़कियों का नहीं होता है। अगर हस्बैंड उनका अगर एक्सपायर कर जाएगा तो लड़कियों का शादी नहीं होता है, और लड़कों का तो होता है। लेकिन
तो हम कहे बाबू हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, ये तो मतलब हो जाता है यहाँ मतलब यूपी में। तो दुख सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, आप लोग से बता दें कि हम लोग जा नहीं पाते हैं, इतना दूर है गुवाहाटी, आप लोग समझ सकते हैं। इतनी दुख की बात है कि हम जा नहीं पा रहे हैं, बहुत दुख की बात है, क्योंकि इतना दूर है, कम से कम 8-10 हज़ार मतलब चाहिए पैसा, तब हम मतलब जा पाएंगे। आना जाना खर्चा हर चीज़ समझ सकते हैं। तो इसी चीज़ का दुख है, उस पे क्या बीत रही होगी, बहुत दुख की बात है। इसी चीज़ का दुख रहता है कि कोई भी मतलब वहाँ तकलीफ होता है तो हम लोग नहीं जा पाते हैं जल्दी। अभी देखिए लगभग 6-7 साल हो गए, हम सफ़र रहे हैं 2 साल से जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं, हम भी कोई वो नहीं है, हमारे भी हस्बैंड मजदूरी ही करते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई हम लोग भी सब कुछ खरीद के खाते हैं, खेती बाड़ी है नहीं, तो अपने अपने घर का सबको हाल पता है। इतना महंगाई है, इतना मतलब हर चीज़ देखना पड़ता है, खाना पीना दर दवा इतना। हमारे हस्बैंड जी का भी हमेशा दवा चलता है, हमारा भी चल रहा है दवा। अपनी छोटी बेटी का भी 1-2 साल हुआ ऑपरेशन करवाए थे, बहुत मतलब दिक्कत था उसको भी। तो पैसा वैसा नहीं हो पा रहा है कि मतलब हम वहाँ जा सकें। मेरी मौसी, छोटी वाली मौसी भी एक्सपायर की थी, तब भी नहीं हम जा पाए थे। इसी चीज़ का रोती हूँ कि इतना दूर है, हम नहीं जा पाते हैं। मेरी छोटी मौसी भी जब एक्सपायर हुई थी, अभी तो 8-9 महीना हुआ, तो नहीं जा पाए थे। और इतना रो रही थी कि क्या बताएं, बहुत दुख होता है दोस्तों, नहीं जा पाते हैं। और मेरी मम्मी भी जब एक्सपायर हुई थी तो हमारी मतलब मामा, उस समय जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी तो फ़ोन उन नहीं मतलब चलता था, चिट्ठी उट्ठी आता जाता था, हम 6 साल के थे। तो पापा शायद 2 चिट्ठी भेजे थे तो उन लोग को नहीं मिला था, उन लोग को पता ही नहीं चला कि मेरी दीदी नहीं है, मेरे मामा मेरे मौसी वौसी कोई नहीं जाने। 8-9 साल के बाद, 5-6 साल के बाद वो लोग जाने कि मेरी दीदी नहीं है, वो भी दूसरे से पता चला। जब पीसीओ चलने लगा तो कोई फ़ोन किया पापा के पास, पता नहीं कैसे फ़ोन नहीं किया, पता लगाते लगाते एक बिहार में मेरी मौसी वहीं की है, सग मौसी नहीं है, बिहार में उनका शादी हुआ है, तो पता लगाते लगाते आई थी हमारे घर, तब उनको पता चला कि दीदी नहीं है। तो जब वो वहाँ गई आसाम तो मामा से तब जाके बताई, तो बहुत रो रहे थे मामा मेरे। उसके बाद हम लोग 2 साल के बाद हम लोग गए थे, नहीं 2 साल के बाद नहीं, सॉरी, हमारा शादी होने के बाद हम लोग गए थे। तो तब भी लोग नहीं जान पाए कि मतलब जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी कि मेरी दीदी नहीं है। दोस्तों बहुत मानते हैं लोग, बहुत मानते हैं, इतना दूर रहते हैं। मेरे मामा तो आते हैं, मतलब बड़े मामा भी आए थे, उस बड़े मामा का लड़का भी पिछले साल आया था जनवरी में, 1 आध हफ्ता रह के तब गया था। और मामा आए थे, बड़ी मौसी का लड़का आया था, वो लोग भी 1 हफ्ता रह के तब गए थे कोरोना के टाइम पे। मतलब जल्दी जल्दी कोई ना वहाँ से आ पाता है, ना यहाँ से कोई जा पाता है। पैसा लगता है, इससे थोड़ी ना कोई आएगा जाएगा, रास्ते का खर्चा, किराया भाड़ा, हर चीज़। तो इसीलिए इसी चीज़ का दुख होता है कि कम से कम नज़दीक होते हम लोग तो हमेशा आना जाना रहता है, आदमी चला जाता है। अब इतना दूर जाने के लिए सोचना पड़ता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो कितना दुख हो रहा है, हम ही जान रहे हैं कि उसका हस्बैंड
एक्सपायर किए, हम नहीं जा पाए, मेरे मतलब मौसी मेरी एक्सपायर हुई, नहीं जा पाए। इसी चीज़ का दुख होता है। तो क्या किया जाए। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए कि जो कि मैं भी मतलब कुछ लायक हो जाऊं। बहुत दिन से सब कर रही हूँ जाने के लिए, नहीं जा पा रही हूँ। और दोस्तों तो मेरे मामा पा जाते हैं, छोटे मामा बड़े मामा पकड़ के इतना रोते हैं, पकड़ के जाते हैं। तो मतलब यहाँ जाते हैं या फिर हम लोग जाते हैं, मतलब जल्दी तो नहीं जा पाते हम लोग, तो पकड़ के पूरा पैर पकड़ के छान के बच्चों के जैसे बहुत रोते हैं लोग, बहुत रोते हैं। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगा। बहुत रोते हैं मामा हमारे लोग, बहुत मानते हैं हम लोग को। शायद कोई मानता होगा अपने भांजे को, बहुत मानते हैं। और मेरी बड़ी मामी भी बहुत मानते हैं लोग, इसलिए कि हम लोग मतलब इतना दूर है, हम लोग जल्दी मिल नहीं पाते हैं। बहुत मानते हैं दोस्तों। बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि क्या बताएं आप लोग से। दूर के नाते हम लोग नहीं जा पाते हैं। हमसे छोटी है, इतनी सीधी है, मतलब बहुत सीधी है। अब कैसे अपने बच्चों को जिलाएगी खिलाएगी, वहाँ का मतलब अलग ही रिवाज है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो बंद करते हैं।